नमस्कार दोस्तों, डीयर सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम लगभग 100 प्लस क्वेश्चन प्रमुख जनजातियों से कराएंगे, जिससे आपको एक ही दरी, चाहे विश्व को चाहे भारत की पूरी जनजातियां आपको एक ही बार में पूरी खत्म हो जाएगी। लगभग यह पूछा हुआ क्वेश्चन सभी हैं जो यूपीपीसीएस आरओ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन जरूर आता है, एक दो क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन कि डट ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट और केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है। यह कौन सी जनजाति है जिनकी मतलब पीले वर्ण के होते हैं, तिर्यक नेत्र होती है और उठी हुई कपोल अस्थि होती है और केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं? कौन होते हैं दोस्तों? यह होते हैं मंगोलायड जनजाति होती हैं। दोस्तों, यह उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। चलिए आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है? मंगोलायड। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? कौन सी है? इरुला, खासी, संथाल, थारू। कौन सी दोस्तों? यह है संथाल जनजाति, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो एकमात्र मानव कभी पाया जाता है वह कौन है? हनुमान बंदर, पश्चिमी घाट सिंह पुच्छी मकाक, या असम मंथर लोरिस, या असम का श्वेत भौं गिबन। कौन सा है दोस्तों? यह असम में पाए जाने वाला श्वेत भौं गिबन है दोस्तों। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाने वाला श्वेत गिबन भारतीय उप महाद्वीप क्षेत्र के मानव कैपी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें सही जोड़ा चुनना है कि कौन सा सही है दोस्तों। थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? आप जानते हैं कि थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, भूटिया भी उत्तराखंड में पाई जाती है, या उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में पाई जाती है, यह उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों। जबकि मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। और कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? यह कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? खासी, मुंडा, भील, थारू। इनमें से कौन सी जनजाति है दोस्तों जो दीपावली को एक शोक त्योहार के रूप में मनाती है? कौन सी सही है दोस्तों जो दीपावली शोक त्योहार के रूप में मनाती है? कौन सी सही है? थारू जनजाति होती है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में पाई जाती हैं। खास तौर पर यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मिलती हैं और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाती हैं? जो थारू जनजाति होती हैं वह कौन सा त्योहार जो शोक पर्व के रूप में मनाती हैं? अभी आपने ऊपर देखा कि दीपावली को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, बी सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। आप जानते हैं कि जब उत्तराखंड नहीं है तो ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों होते तो
उत्तराखंड ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सही होने का। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना और बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। जो कि लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, डोंगरिया कोंड उड़ीसा में और बोंडा तमिलनाडु में। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। जो लिम्बू जनजाति है दोस्तों सिक्किम में पाई जाती है, और जो डोंगरिया कोंड जनजाति है या उड़ीसा में पाई जाती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और लिम्बू और युथुंग जनजाति सिक्किम में, नेपाल और भूटान के क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। कार्बी जनजाति दोस्तों यह पूर्वोत्तर भारत के असम पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। कौन सी है। अबोर जनजात, गद्दी जनजात, लेप्चा जनजात और थारू जनजात। कौन सी है दोस्तों। जो गद्दी जनजाति है दोस्तों यह धौलाधर श्रेणी में प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी की जो हिमालय प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों तक फैली है वहीं पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के दोस्तों। ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए संथाल निवासी कहाँ के हैं दोस्तों। संथाल निवासी मध्य प्रदेश, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिमी भारत, डी पूर्वी भारत। कहाँ के हैं दोस्तों। यह पूर्वी भारत के में संथाल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। भील गुजरात में, जंसौरी उत्तराखंड में, संथाल छत्तीसगढ़ में और डी खासी मेघालय में। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। सी संथाल छत्तीसगढ़, यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं। कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास किया करते हैं। ए भूटिया, बी भुक्सा, सी जंसौरी, डी थारू। इनमें से कौन सी ऋतु प्रवास जनजातियां हैं। ऋतु प्रवास जनजातियां भूटिया हैं दोस्तों। भूटिया जनजाति यही ऋतु प्रवास करती हैं दोस्तों। आपको पता है कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती हैं। भूटिया जनजाति या असम में पाई जाती हैं। भुक्सा, जंसौरी और थारू जनजाति या उत्तराखंड में निवास करती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बोडो निवासी हैं कहाँ के। गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश के। कहाँ के हैं बोडो। ये हैं गारो पहाड़ी के। गारो पहाड़ी मेघालय में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गारो जनजाति कहाँ के हैं। गारो जनजाति कहाँ के हैं दोस्तों। अभी हमने बताया आपको कि यह मेघालय के राज्य में गारो पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर गारो खासी बोडो जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती हैं। यह पाई जाती हैं दोस्तों कहाँ। मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों। यह चोंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। लेप्चा जानते हैं कि सिक्किम में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है जानते हैं दोस्तों। यह गोंड जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग इनकी संख्या 4 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, अभी ऊपर ही बताया मैंने। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति जो निवास करती है कहाँ दोस्तों। टोडा जनजाति या नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती हैं? ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो बहुपति प्रथा विवाह को मतलब मानती हैं, अपनाती हैं? वह है टोडा जनजाति। यह टोडा जनजाति है जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार को मनाती हैं वह है कौन? संथाल, मुंडा, भील या थारू? कौन सी जनजाति है दोस्तों जो सरहुल त्योहार को मनाती हैं? या मनाती हैं मुंडा त्योहार दोस्तों। मुंडा त्योहार मुख्यतः या झारखंड की जनजाति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भुक्सा, भूटिया, थारू या जंसौरी? इनमें से कौन सा है? अभी आप जान रहे हैं कि कौन सी है। यह है जंसौरी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः घटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घंटियों कटकों की अपेक्षा ठंडी है। घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी है। कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं। घाटियों के सघन वन हैं। कौन सा सही है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए सही है। घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी है क्योंकि दोस्तों मिजोरम में बस्ती स्वरूप जो मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी है, विशेषकर रातों में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपको इनमें सही सम्मिलित नहीं है, यही आपको बताना है कि भूटिया कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है दोस्तों। खासी मेघालय में पाया जाता है और संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि भूटिया उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और पंजाब में बैसाखी त्यौहार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना ज़रूर क्योंकि यही 4 त्यौहार हैं जो अधिकतम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ओणम और पोंगल को ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि ओणम और पोंगल में कन्फ्यूजन ना हो कि ओणम की तमिलनाडु लगा दें और पोंगल को केरल। इसलिए केरल का ओणम है और तमिलनाडु का पोंगल है दोस्तों। आपको यह नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। आपको बताना है कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी और सिक्किम तिब्बती। इनमें से कौन सा सही? सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट आ गया दोस्तों। हाँ यही है। कौन सा सही है दोस्तों कि जो सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? क्या था क्वेश्चन? गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, मेघालय में खासी बोली जाती है और नागालैंड में अंगामी बोली जाती है, सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती है दोस्तों। लगभग वहाँ नेपाली या जो भूटान के लोग रहते हैं वहाँ बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया। अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, आपातामी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, भूटिया उत्तराखंड में और गोंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। यह आपका रिवीजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ए असम में, बी झारखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, डी महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती हैं?
भील जनजाति कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित प्रथा को मानती है? ऐसी कौन सी जनजाति है? अभी आपने ऊपर एक जनजाति पढ़ा है, एक जनजाति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। आप तो एक पता होगा कि कौन सी जनजाति है। टोडा तो आप जानते ही होंगे कि टोडा जनजाति बहुपति प्रथा को यह मानती है, लेकिन एक जनजाति और है जो बहुपति प्रथा को मानती है। वह जनजाति कौन सी है? जनसौरी जनजाति। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, संथाल झारखंड में, और राजी जनजाति उत्तराखंड में दोस्तों, और लेप्चा सिक्किम में यह पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है दोस्तों। जो बीर होर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, बूटिया तमिलनाडु में, और टाडा और सिक्किम में, और सेंटिलीज झारखंड में। आप जानते हैं कि बीर होर कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? बीर होर यह झारखंड में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए का चौथा किस में है? सिर्फ इसमें और इसमें है दोस्तों। और एक मिला लीजिए, भूटिया कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। और 4-3 कहाँ है? 4-3 यही ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 का 3, 2 का सी का दूसरा है। टोडा तमिलनाडु में आप जानते हैं कि सेंट्रलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए कि बीरहोर झारखंड में जनजात, भूटिया सिक्किम में, टोडा जनजात तमिलनाडु में, और सेंटिलीज जनजात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में थी शहरीय जनजात। शहरीय जनजात जो हाल ही में चर्चा में थे वो कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? शहरीय जनजात कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? राजस्थान के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया गया है कि जनसौरी कहाँ की जनजाति है दोस्तों? झारखंड की, संथाल मध्य प्रदेश की, भील उत्तराखंड की, और लेप्चा सिक्किम की दोस्तों। कहाँ की है दोस्तों? आप जानते हैं कि जनसौरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक का तीसरा में खाली ऑप्शन नंबर बी में है और किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा, पहला, ऐसे एक दो क्वेश्चन अगर आप मिला ले रहे हैं तो लगभग वो क्वेश्चन सही हो जाता है। देखिए, ए का तीसरा है, जनसौरी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, और संथाल जनजाति झारखंड में, भील जनजाति मध्य प्रदेश में, और लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? क्या आधार है जनजातियों की यह जनजाति कौन है कि नहीं है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है दोस्तों? ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के द्वारा, बी भाषा और बोली द्वारा, सी सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं द्वारा, डी आर्थिक स्तर द्वारा। इनका निर्धारण किया जाता है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के द्वारा का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि सुमेलित आपको करना है कि मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। और मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। अभी आप एक दो मिलान कर लीजिए, उसके बाद उत्तर आप अपने आप मिल जाएगा। आप जानते हैं कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। और मोपला विद्रोह आपने सुना ही होगा, मोपला विद्रोह केरल का है, इसलिए मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। यानी तीसरे का बी, 3 का बी कहाँ है इसमें? 3 का बी ऑप्शन नंबर डी में है, 3 का बी। और ए का सी का एक इसी में है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी मोपला कहाँ का है? केरल का। और टोडा तमिलनाडु का। और मुंडा उड़ीसा का है दोस्तों, मुंडा उड़ीसा का।
और मुरिया छत्तीसगढ़ का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोपला केरल का है और मुरिया छत्तीसगढ़ का है, टोडा तमिलनाडु का और मुंडा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। दूसरा, वह अच्छे किस्म के ऊन वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से वह अच्छे किस्म के ऊन वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं, ये सही है, जो चांगपा समुदाय के होते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मीरी। नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी, मध्य प्रदेश में लवांडा। कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? यह डी लवांडा। लवांडा का संबंध आंध्र प्रदेश से है दोस्तों और सभी सुमेलित हैं दोस्तों। असम में मेरी जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी और लवांडा जनजाति जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? आप इसमें भी नहीं बताना है, वही तो गलत हो जाता। नहीं, आपको बताना है कि कौन सा नहीं सुमेलित है। शेरपा नेपाल में, थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत में, जुलू उड़ीसा में। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर डी जुलू उड़ीसा में नहीं है दोस्तों। यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों। जो जुलू जनजाति है दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है और बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, छिंदवाड़ा, भील, मांडला, भारिया और झाबुआ, गोंड और शिवपुरी सहारिया जनजाति हैं दोस्तों। आपको इनमें सुमेलित करना है कौन सा है। आप जानते हैं कि जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पाई जाती है और मांडला गोंड जनजाति पाई जाती है। यानी ए का दूसरा किसमें है? पहला और इसमें है और बी वाले में 3, ए में 3 यानी बी में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, ए में नहीं है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और झबुआ जो जनजाति है दोस्तों, वो पाई जाती है भील जनजाति। ऑप्शन नंबर छिंदवाड़ा भारिया हो गया दोस्तों और मांडला गोंड हो गया दोस्तों और झबुआ भील हो गया और शिवपुरी सहारिया हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिए गए भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? आद्य जनजाति कौन सी है दोस्तों? आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति। यह जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाली सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन झूमिंग। आप जानते हैं कि झूमिंग करते हैं या झूम की खेती होती है दोस्तों। झूम की खेती कौन करते हैं? जनजाति लोग, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जंगलों को कटाई करके उस पर फूंक कर उसी पे खेती करते हैं, उसको जलाकर। इसलिए ऑप्शन नंबर खासी जनजाति हैं, अधिकतम यही खेती करते हैं, झूम की खेती की। यह उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय और आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये झूम की खेती करती हैं। अब आपको हम विश्व जनजाति के बारे में बताएंगे दोस्तों। जो खानाब जनजाति हैं दोस्तों,
खानाप जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए गर्म नमी वाले प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, वर्षा वाले क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? खानाप दोष जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि खानाप दोष जनजाति वह जनजातियां होती हैं जो पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं दोस्तों। इनका सर्वाधिक संकीर्ण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे अफ्रीका, मध्य एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका वाले शुष्क क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? अभी आपने भारत की जनजाति में देखे कि ऋतु प्रवास कौन सी जनजातियां हैं? भूटिया जनजाति। लेकिन जो विश्व में होता है कि ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? ए जानवरों के झुंड में स्थानांतरित होना, मनुष्य की नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, मनुष्य व उनके पशुओं को मौसमी स्थानांतरण, घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर, खानाप देशों के स्तरण से। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, क्योंकि जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, इसी मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, प्लिट-डान मानव और क्रो-मैग्नन मानव और नियंडरस्थल मानव। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, क्रो-मैग्नन मानव नवीनतम समझा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ, यह कब माना जाता है दोस्तों? यह माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा महाद्वीप मानव जनजाति का जन्मस्थल माना जाता है? कौन सा है महाद्वीप जो मानव जनजाति का जन्मस्थल माना जाता है? यह अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसे मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? काकेशियाई सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ है? जिप्सी लोगों का मूल निवास स्थान भारत में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में। पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है पिग्मीज निवासी कहाँ के हैं? अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के हैं दोस्तों? यह है अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मीज जनजाति। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन घुमक्कड़ नहीं है? कौन सी जनजाति है जो घुमक्कड़ नहीं है दोस्तों? घुमक्कड़ नहीं है। ए पिग्मी, बी कज्जाक, सी मसाई, डी लैप्स। इनमें से कौन सा घुमक्कड़ नहीं है? ए पिग्मी जनजाति एक ही स्थान पर निवास करती हैं। जैसे कि पिग्मी जनजाति आप जानते हैं कि मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करने वाली पिग्मी मुख्यतः शिकारी और संग्राहक जनजाति है और सभी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बनने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जातियों को क्या कहते हैं? मूलाधार जातियां, कीस्टोन जातियां, विस्थानी जातियां, एक स्थानीय जातियां, संकटापन जातियां। कौन सी जनजातियां कहते हैं दोस्तों? कौन सी जनजातियां कहते हैं?
उन्हें कहते हैं ए मूलाधार जातियां, ऑप्शन नंबर ए की स्टोन जातियां, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। ए इस्कोमो कनाडा, ओरान जापान, लैप्स भारत, गोंड अफ्रीका। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। ए इस्कोमो कनाडा में, इस्कोमो कनाडा में यह सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, भी आपको मिलाना है। स्कीमो अमेजन बेसिन में, पिग्मी इरावदी बेसिन में, बुद्धू सहारा में, बुशमैन कालाहारी में। कौन सा सही सुमेलित है, बुशमैन कालाहारी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। बुशमैन कालाहारी में पाई जाती है जनजात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आपको यह मिलान करना है कि कौन सा सही है दोस्तों। स्कीमो बोत्सवाना, मसाई सऊदी अरब, बुद्धू कनाडा और बुशमैन केन्या। कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, यह सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। स्कीमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, कनाडा में, अभी आपने ऊपर ही देखा दोस्तों। और ए का तीसरा में सी ऑप्शन सही है और कोई नहीं। और चौथा का बी का चौथा मसाई केन्या में, और बी का दूसरा बद्दू सऊदी अरब में, और बुशमैन बोत्सवाना या कालाहारी में। कहाँ कहाँ पाया जाता आप देख लीजिए सफा। स्कीमो कनाडा में, मसाई केन्या में, और बुद्धू सऊदी अरब में, और बुशमैन कालाहारी या बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन, ये भी मिलान करना है दोस्तों। जो कायाक होते हैं दोस्तों, यह शिकारी हेतु संकरी नाव का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ओह, तीसरा सही है, तीसरा पहले में दिया गया है इसलिए पहला सही होगा। और बी का चौथा इन्यूट बर्फ का मकान होता है, और इनियाक या परिवहन है। स्लेज या कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां होती हैं स्लेज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कायाक शिकारी हेतु संकरी नाव है, इन्यूट बर्फ का मकान, यूनियाक परिवहन क्षेत्र, और स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्कीमो निवासी है कहाँ के। स्कीमो आप जानते हैं कि कनाडा के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्कीमो वह बड़ा द्वीप जहाँ स्कीमो रहते हैं वह कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, ए न्यूगिनी में, बी हवाई में, सी ग्रीनलैंड में, और डी आइसलैंड में। स्कीमो कहाँ रहते हैं ग्रीनलैंड में दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है कि कौन सी जनजात कहाँ पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी बोत्सवाना में, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो आप बी वाला ऑप्शन उठाइए। बी सऊदी अरब में पाई जाती है। पिग्मी कांगो में पाई जाती, यानी बी का तीसरा 2 में है, और सी का पहला यानी ई यही ऑप्शन मिल रहा है, यानी बी का दूसरा है। ए का दूसरा नामीबिया में, बद्दू सऊदी अरब में, पिग्मी कांगो मसाई केन्या में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, कांगो पिग्मी में, नामीबिया बुशमैन, सऊदी अरब बद्दू, और केन्या मसाई जनजात पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। अमेजोनिया में, इंडोनेशिया में, और मलेशिया में, कांगो में। कहाँ रहते हैं दोस्तों, ये लोग रहते हैं मलेशिया के घने वनों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ए बर्बर मोरक्को, इनुइट कनाडा, सेमांग इंडोनेशिया,
बेद्दा श्रीलंका। आप जानते हैं कि जो सेमांग जनजाति है वह मलेशिया में पाई जाती है दोस्तों, ना कि इंडोनेशिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सभी बर्बर जनजाति मोरक्को में, इन्यूट कनाडा में और बेद्दा श्रीलंका में पाई जाती हैं दोस्तों। जनजात सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जुलू एक जाति है जिसका संबंध किससे है दोस्तों? अभी जुलू जनजाति भारत के जनजाति में पूछी गई थी। हमने आपको बताया कि वह दक्षिण अफ्रीका की यह एक जनजाति है दोस्तों। जुलू एक जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनु जो है जापान की है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका की, मसाई केन्या की, पापुआंस न्यू गिनी के। कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से कौन सा? पापुआंस कहाँ की है? न्यू गिनी की नहीं दोस्तों, या पापुआंस न्यू गिनी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पापुआंस यह न्यू गिनी की जनजाति नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आप जानते हैं कि विश्व के किस क्षेत्र में बुशमैन का संबंध करेंगे? आप बुशमैन से संबंध करेंगे किस क्षेत्र में? पूर्वी अफ्रीका से, सहारा रेगिस्तान से, न्यूजीलैंड से कि कालाहारी से? बुशमैन कहाँ की जनजाति है दोस्तों? बुशमैन कहाँ की जनजाति है दोस्तों? आप जानते हैं कि यह कालाहारी से संबंधित है। बुशमैन कालाहारी या बोत्सवाना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य एशिया अल्पाइन, कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है कि मध्य एशिया अल्पाइन कांगो बेसिन निग्रोटो और कालाहारी बुशमैन और स्कैंडियन नार्डिक, कौन सा सही है दोस्तों? इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है कि, और बाकी सभी सही हैं दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर बी है कांगो बेसिन या निग्रोटो नहीं है दोस्तों, यह पिग्मी है दोस्तों। आप जानते हैं कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती हैं और बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि मध्य यूरोप में अल्पाइन या मध्य एशिया में अल्पाइन, कांगो बेसिन में पिग्मी और कालाहारी में बुशमैन और स्कैंडिनेविया नार्डिक में और दक्षिण पश्चिमी एशिया निग्रोटो में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है क्वेश्चन, जो किर्गिज जनजाति है मध्य एशिया में और मसाई जनजाति पश्चिम अफ्रीका में, रेड इंडियंस उत्तरी अफ्रीका में, एस्किमो ग्रीनलैंड में। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं, एक नहीं सुमेलित है। यही आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं कि जो मसाई जनजाति है यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। जो मसाई जनजाति लोग हैं जो पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी रवांडा में रहते हैं। अधिकतम केन्या में रहते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही? मोवारी जनजाति न्यूजीलैंड की और मसाई जाम्बिया, मयाज ग्वाटेमाला, बुशमैन कालाहारी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि मसाई कहाँ की है दोस्तों। अभी हमने आपको बताया कि मसाई केन्या की है। मसाई कहाँ की है? केन्या की, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। मसाई कहाँ की जनजाति है? केन्या की। कहाँ की है? केन्या की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। फुलानी जनजाति कहाँ की? पश्चिमी अफ्रीका में, बंतू सहारा मसाई पूर्वी अफ्रीका, नुबा कहाँ का? सूडान की। कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है? बंतू। जो बंतू जनजाति है दोस्तों, यह बंतू सहारा मरुस्थल में नहीं पाई जाती बल्कि यह पूर्व मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है।
कहाँ पाई जाती है? पूर्व, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और बाकी सही सम्मिलित है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में और नुबा सूडान में पाई जाती है। मसाई केन्या याद रखना, केन्या में पाई जाती है या पूर्व अफ्रीका का एक देश है। अगला क्वेश्चन, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में और बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, नुबा सूडान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैप्स जनजाति है वह किस प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है? ए अलास्का, बी स्कैंडिनेविया, सी ग्रीनलैंड, डी आइसलैंड। जो लैप्स जनजात है यह स्कैंडिनेविया प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए अच्छा साबित हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आपको एक ही जगह पूरी जनजातियां आपको मिल गई। बस आप एक बार 2 बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।